हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरज है और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर टीच कराने वाला हूँ। आज की इस क्लास में हम देखने वाले फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि जो फ्रेज और क्लोज के बीच में डिफरेंस और उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इनकी डेफिनेशन होती है फ्रेज। फ्रेज की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डोंट हैव एनी सब्जेक्ट या वर्ब। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच डोंट हैव एनी सब्जेक्ट या वर्ब, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। और क्लोज क्या होते हैं? जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो। जैसे ये कोई सेंटेंस है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, मीन्स एक क्लोज है। और इसकी इसी सेंटेंस में एक और सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इसके अंदर एक और क्लोज है। तो ये एक क्लोज ये, एक क्लोज ये, और इन मीन्स इस सेंटेंस में पूरे दो क्लोज है। और दो क्लोज को जोड़ने के लिए, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की नीड होती है। ये आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि कौन सी कंजंक्शन हमारे लिए यूजफुल होती है और कौन सी कंजंक्शन सेंटेंस को कंप्लीट करेगी। फ्रेज के अंदर क्या होता है? ना तो सब्जेक्ट होती है ना वर्ब होती है। ठीक है, तो अभी इनके एग्जाम्पल को देखते हैं कि इन दोनों के एग्जाम्पल फ्रेज और क्लोज के। फ्रेज अंडर द ट्री। अब अंडर क्या है? अंडर एडवर्ब है। ट्री क्या है? ट्री नाउन है। ये एक फ्रेज है क्योंकि इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। क्राइंग बेबी एडजेक्टिव ये, और ये नाउन है क्योंकि रो कौन रहा है? बेबी। बेबी क्या है? नाउन, और नाउन के लिए आने वाला एडजेक्टिव। तो इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। इसमें भी फील्ड विद जॉय, इसके अंदर भी ये भी फ्रेज है। मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल। गर्ल क्या नाउन? गर्ल है नाउन। इंडियन क्या है? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल इन दोनों की डिग्री बढ़ा रहे हैं, तो ये है एडवर्ब। तो इनके अंदर भी ना तो सब्जेक्ट है और ना वर्ब हो। और हमने डेफिनेशन में सीखा था जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ना हो वो होते हैं फ्रेज। अब क्लोज क्या होते हैं? क्लोज होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब हो। जितने सब्जेक्ट और वर्ब उतने ही क्लोज। इफ सी वर्ड्स हार्ड सी विल पास। सी क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है। नाउन के लिए आने वाला प्रोनाउन, और ये सी किसी नाम के लिए आया होगा तो ये प्रोनाउन है। यहाँ पे सब्जेक्ट है। वर्क्स क्या है? वर्ब। सी क्या है? अदर सब्जेक्ट। और विल पास क्या है? अदर वर्ब। तो एक सब्जेक्ट वर्ब पेयर ये, एक सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर ये। तो दो क्लोज हो गए इस सेंटेंस में, और दो क्लोज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन, जो कि ये रही इफ। जरूरी नहीं है कि कंजंक्शन हमेशा बीच में ही, कंजंक्शन आगे भी हो सकती है सेंटेंस के। वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के क्लोज है या किस टाइप का सेंटेंस है। ये कंडीशनल में हमेशा जो कंजंक्शन होगी वो आगे रहेगी, और कंडीशनल होगी इफ से स्टार्ट होने वाली। अब अगली सेंटेंस में चलते हैं। इफ़ यू रिक्वेस्ट मी आई शैल हेल्प यू। यू क्या है? सब्जेक्ट। रिक्वेस्ट क्या है? वर्ब। आई क्या है? सब्जेक्ट। और शैल क्या है? शैल। हेल्प क्या है? वर्ब। एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर ये, एक सब्जेक्ट वर्ब का ये पेयर हो गया, तो इसके अंदर भी दो क्लोज होगी। तो इन दो क्लोज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन जो कि इफ है। व्हेन इट रेन दे वेंट इनसाइड। व्हेन क्या है? एडवर्ब। इट क्या है? सब्जेक्ट। रेन क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये रहा। दे क्या है? सब्जेक्ट। और वेंट क्या है? वर्ब। तो एक पेयर ये हो गया, एक ये पेयर हो गया। इसके अंदर भी दो क्लोज है। अगला ये सेंटेंस है, देखो। द टॉकटेटिव बॉयज हुम द टीचर हिट विद ए चॉक। इसके अंदर अभी ये सेंटेंस है, इसके अंदर आपको देख के बतानी है कि कितने क्लोज है। द टॉकटेटिव बॉयज हुम द टीचर हिट विद द बॉयज। आपको एक छोटा सी हिंट आपको मैं देता हूँ कि हुम क्या होता है। हुम कंजंक्शन का काम करती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो। तो किसी
तो इसके अंदर भी 2 क्लोज है। ये वाला सेंटेंस है, ये आपके लिए, आपको इसमें बतानी है कि कितने सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर और कितने क्लोज है। तो ये आपको, ये वाला सेंटेंस आपको खुद करना है। अब देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। अब मैंने आपको ध्यान दिया तो मैंने हर बार बोला कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपको पता चला होगा कि मैंने फ्रेज को सेंटेंस एक बार भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ क्लोज को सेंटेंस बोला। क्यों? क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेनिंग सब्जेक्ट और वर्ब दैट एक्सप्रेसेस ए स्टेटमेंट ए क्वेश्चन एक्सेट्रा। ग्रुप ऑफ वर्ड और कंटेनिंग सब्जेक्ट और वर्ब, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, और सब्जेक्ट वर्ब क्लोज के अंदर होती है। तो मैंने क्लोज को इस बोला था कि सेंटेंस, और दैट एक्सप्रेस स्टेटमेंट क्वेश्चन आंसर जो भी है वो एक्सप्लेन करते हैं हमें। अब सेंटेंस के अंदर इंपॉर्टेंट, आप सेंटेंस को पहचानोगे कैसे? तो ये 3 पॉइंट आपको पहचानने के में हेल्प करेंगे। ए पंचुएशन सिंबल इन द एंड, देखो यहाँ पे भी एक सिंबल है, पंचुएशन सिंबल, फुल स्टॉप है, तो मीन्स यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते होंगे कि एक पूरी लाइन पढ़ते हैं फिर वहाँ पे रुक जाते, तो वहाँ पे पंचुएशन सिंबल होता है, जहाँ पे रुक जाते हैं मीन्स वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट है कंटेनिंग मैनी सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक सेंटेंस के अंदर कितने ही सब्जेक्ट और वर्ब हो सकते हैं जब तक कोई पंचुएशन मार्क ना हो वहाँ पे। जैसे मैंने क्लोज में बताया कि 2 क्लोज थे, सब्जेक्ट और वर्ब, एक सब्जेक्ट और वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब पेयर, ये 2 क्लोज हो गए। किसी में आपको 3 देखने को मिलेंगे, फिर आपको जोड़ने के लिए 2 कंजक्शन की नीड होगी, एक बार इनको जोड़ोगे फिर इनको जोड़ोगे। तो सब्जेक्ट और वर्ब कितने भी हो सकते हैं सेंटेंस के अंदर। तीसरा पॉइंट है फ्रेज एंड क्लोज आर पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट होते हैं क्लोज और फ्रेज। कैसे? कि मैंने बताया ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज भी होते हैं। क्लोज क्या होता है? जिसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं और सब्जेक्ट और वर्ब भी हो, सब्जेक्ट और वर्ब, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। तो जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता ही है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब भी तो लेता है, तो वो क्लोज है। और सेंटेंस के 2 पार्ट है, फ्रेज और क्लोज, इसके अंदर ही है। सेंटेंस के अंदर फ्रेज भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी सेंटेंस को जानने के लिए, पंचुएशन सिंबल एंड भी होगा, सब्जेक्ट और वर्ब कितने ही हो सकते हैं, और फ्रेज और क्लोज होते हैं वो सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। आज की